गोरिया कोठी विधानसभा के विधायक देवेशकांत सिंह का एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बताते नजर आ रहे हैं कि जो राजपूत भाजपा को वोट नहीं देगा, जो राजपूत देवेशकांत सिंह भूमिहार को वोट नहीं देगा, वह राजपूत दोगला है, वह राजपूत मान सिंह का औलाद है। आज चिंता हो रही है, अनवर हम एकदम नाम लेके बता रहे हैं, लेकिन आज चिंता हो रही है। अनवारुल को लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्त क्षत्रिय समाज अनवारुल के साथ, तो ऐसे लोग मान सिंह की तरह हमारा मिट्टी पलित करते हैं। कुछ लड़के घूम रहे हैं, दो चार, अब उनका नाम नहीं रखूंगा, वह हमारे खिलाफ परमानेंट रहते हैं। चाहे कि उनको दिक्कत है कि त्रिभुवन भाई हमारे साथ रहते हैं, रघुवर सिंह हमारे साथ रहते हैं, सत्येंद्र सिंह महात्म सिंह साथ रहते हैं, तो हमारा हैसियत वहां नहीं। तो वैसा लोग हम एकदम नाम ले। यह कहां तक सही है देवेशकांत सिंह जी? आपके कहने का सेंस क्या है? आप कह रहे हैं कि कुछ राजपूतों को मैंने साथ दिया, वह आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। क्या आप उनका साथ दिए हैं तो उनको खरीद लिए हैं, या उनका साथ देकर पूरे राजपूतों को खरीद लिए हैं? आपका यह भाषा, आप कई बार के विधायक, आपके परिवार से लोग कई बार विधायक, और आपका भाषा यह है राजपूतों के प्रति। भाजपा के आप बड़े नेता माने जाते हैं, कल मोदी जी के मंच से आपका स्वागत हो रहा था, लेकिन क्या राजद को वोट देने वाले मान सिंह के औलाद हो गए? यही राजपूत जब रणधीर सिंह को लोकसभा में वोट करते थे तो उस समय आप कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज अनवारुल हक, जिस अनवारुल हक के दादा परदादा कई बार के सांसद रहे, जिस अनवारुल हक को आपके खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला है, उसके खिलाफ आपका कई सारा तस्वीर है। आप लोग एक दूसरे से कई बार मिले हैं, आप लोगों का आमना सामना हुआ है, उस समय तो आप कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अगर राजपूत का लोग, राजपूत समाज के कुछ लोग अगर घूम रहे हैं अनवारुल हक को, तो हो सकता है कि वह युवा हो, उनका पहचान हो जैसे आपका पहचान है। लेकिन यह आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो लोग मान सिंह, और ऐसे मान सिंह की ज़रूरत नहीं है। तो क्या राजपूत होने का पैमाना यही है कि भाजपा को जो वोट देगा, जो देवेशकांत सिंह, चुनू सिंह भूमिहार को वोट देगा, उनके परिवार को वोट देगा गोरिया कोठी में, वही असली राजपूत हैं? क्या किया आपने राजपूतों के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने तो आज तक हरदिया से लेकर जो डुमरा सेंटर के आगे तक रोड जाता है उसको इसलिए नहीं बनवाया, आपके पिताजी ने भी इसलिए नहीं बनवाया, या सतदेव प्रसाद सिंह ने इसलिए नहीं बनवाया कि गरीब के बच्चा अच्छे स्कूल में ना जा सके, अच्छे हॉस्पिटल में ना जा सके। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में दलित का बस्ती है, उस रास्ते में मुसलमान का बस्ती है, उस रास्ते में अति पिछड़ा यादव और राजपूत का बस्ती है। इसलिए आपने उस रोड को कभी बनवाने का प्रयास नहीं किया। जब भी चुनाव आता है तो आप एक लेटर दिखाते हैं कि वह रोड बन जाएगा, लेकिन मैं 25 साल से उस रोड के बारे में जानता हूँ। उस रोड पे सिर्फ धांधली होता है, जब चुनाव आता है तो थोड़ा सा रोड़ा बिछवा दिया जाता है और उस रोड को बताया जाता है कि हम बनवा दिए। लेकिन आपने बनवा दिया तो वह रोड हमेशा बिगड़ा ही क्यों रहता है? आपने राजपूत के लिए कुछ किया नहीं, आपने किसी के लिए किया नहीं, सिर्फ अपने परिवार। आपका एक हॉस्पिटल चलता है पटना में, उस हॉस्पिटल में किसी गरीब का फ्री में इलाज नहीं होता है, और आप जो है राजपूतों को मान सिंह का औलाद बता रहे हैं। देवेशकांत सिंह जी, आप सम्मानित लोग हैं, और आपका यह भाषा कहाँ तक है? आप क्या न्यूज़ देना चाहते हैं? आपका क्या मानसिकता है? आप इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ आपका वोट, आपके जाति का वोट कितना है? 14,000 वोट है। आप 2% नहीं हैं, ये 1% गोरिया कोठी विधानसभा में नहीं है, और जो अहम भूमिका निभाता है राजपूत, उसको आप मान सिंह का औलाद बता रहे हैं। मान सिंह और जयचंद कौन होता है? इसका पैमाना क्या है कि जो राजद को वोट देगा, जो मुसलमान का साथ देगा, जो गरीब का हाथ पकड़ेगा, वह मान सिंह का औलाद हो गया? क्या मानसिकता है आपका क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए ना देवेशकांत सिंह जी। आज आपसे सवाल है, यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल आपके यहाँ से आया है।
आपके क्षेत्र का लोगों का सवाल है, कब जवाब दीजिएगा? और कौन अधिकार दिया मान सिंह और जयचंद कहने का? मान सिंह और जयचंद कहने का आपको कौन हौसला बढ़ाया है? वही लोग जिसका आप 5-6 लोगों का आपका जो दलाली करते हैं, 5-6 लोगों का जिसका नाम रख रहे हैं। खैर, जनता समझदार है और आप जिस प्रकार से राजपूतों के खिलाफ जहर उगिल रहे हैं, आपको इस चुनाव में वहाँ की जनता जवाब जरूर देगी। खैर, मेरा नाम है ऋषभ कुमार सिंह और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे थे।